खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। जम्मू नॉर्थ, उधमपुर और विजयपुर हल्का इंतखाबात में बाहरी चुनावी जलसों से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू का हाल इंतहाई बदहाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इस खित्ते को इक़्तिसादी बदहाली की तरफ धकेल दिया है बल्कि यहाँ मिलिटेंसी को नया जन्म दिया है। उमर अब्दुल्ला अपने खिताब में कहते हैं कि यहाँ के लोग भाजपा से नाराज़ हैं। यही वजह है कि भाजपा आवाम को मज़हब के नाम पर डरा रही है और अपने हकीर मफादात के लिए आवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं। उनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर सिर्फ यहाँ की आबादी का हक था, यहाँ की नौकरियों पर सिर्फ यहाँ के मुकामी नौजवानों का हक था, यहाँ पहाड़ों, दरियाओं और दिगर वसाइल पर पहला हक यहाँ की आवाम का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे हकूक़ से यहाँ की आवाम को महरूम कर दिया है। हरियाणा की सरजमी से ऐलान करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि कश्मीर हमारा है, इसको कोई भी मैली नज़र से नहीं देख सकता है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 को वापस लाने का किसी में दम नहीं, हिम्मत नहीं और जुर्रत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल बाबा कश्मीर गए और वहाँ कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो दफ़ा 370 को वापस लाया जाएगा। लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं, आपकी तीसरी नस्ल भी दफ़ा 370 को वापस नहीं ला सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की मुहिम के लिए कल यानी 28 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक अजीम शान इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र हुक्काम ने जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कश्मीर के नौजवान कौमी धारे में शामिल हुए हैं और उन्होंने मिलिटेंसी और तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये एक तारीखी मौका है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने गोलियों को मुस्तरद कर दिया है और बैलेट के रास्ते का इंतखाब किया। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि गोलियों का मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। नड्डा कहते हैं कि माजी की तरह तशद्दुद नहीं हुआ, इन इंतखाबात में फायरिंग नहीं हुई और कोई हमला भी नहीं हुआ। रियासी यात्रा बस पर हमले की केस के सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाकर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आज 7 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिस दौरान तलाशी ली गई। तलाशियों के दौरान उन्होंने कुछ अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी बनाएगी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। हम जम्मू कश्मीर में आवाम की भरपूर हिमायत से हुकूमत बना रहे हैं। शमाली ज़िला बारामूला के हबला ओडी में आज सुबह एक गाड़ी उलट जाने से 22 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 को नाजुक हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक साबिक वजीर ताज मयूद्दीन की चुनावी रैली में शिरकत की खातिर एक गाड़ी कमलकोट से उड़ी की तरफ जा रही थी कि हबला के मुकाम पर गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 22 अफराद जख्मी हो गए। इधर जम्मू सांबा में पुल की तामीर के सिलसिले में खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिराया, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ भाग हो गए जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मिट्टी के नीचे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को मुर्दा करार दिया है। मुतफिन की शनाख्त सुबन कुमार साकिन बिहार और लाल सिंह साकिन रियासी के बतौर की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। चलते चलते नाजरीन जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बाद हिस्सों में बारिशों के साथ साथ शमाली कश्मीर में वाक़ा मशहूर तरीन सियाती मकाम गुलमर्ग में
सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। ज़राए के मुताबिक अखरोट में सुबह के वक्त करीब 2 इंच बर्फ़ जमा हुई थी। माहिर मौसमियात फैज़ान आरिफ के मुताबिक सिंथन टॉप, राजदान टॉप और पीर की गली दीगर पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी हो सकती है। आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 28 से 30 सितंबर तक मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। बाद अज़ां वादी में 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। आप मज़ीद खबरों, हालात व वाक़ात जानने के लिए हमें समाजी राब्ता फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, एक्स के साथ साथ वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।